मैं आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी, बढ़ पाएगी। और ये आज की बात नहीं है, फीस लगातार पिछली सरकारों के समय में बढ़ती रही है, परंतु कभी भी सरकार के द्वारा उस फीस को रोका नहीं गया था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया, एक्ट बनाया, और वो एक्ट जो अपने आप में फुल प्रूफ है, जिसमें हर एक के साथ न्याय है। मैं आप सबको, पूरी दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो समय जल्द आएगा जब दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने मजबूत कर दिए जाएंगे, इतने सुव्यवस्थित कर दिए जाएंगे, अपडेटेड कर दिए जाएंगे कि आपका मन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के दिल्ली सरकार में अपने बच्चे को भेजने का मन होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हम वो रूप देंगे और वो मजबूती देंगे कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल में बच्चे आए, पेरेंट्स उन्हें भेजना चाहें। प्राइवेट स्कूलों के बशर्ते दिल्ली सरकार के स्कूल और मजबूत और बेहतर बनेंगे। मैं दिल्ली की जनता को, दिल्ली के पेरेंट्स को, दिल्ली के बच्चों को बधाई देती हूँ कि ये कानून जो बना है, इसको तुरंत हम हाउस बुला करके इसके ऊपर मोहर लगा के दिल्ली के लोगों को इसे सौंपेंगे। हमारी सरकार ने 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है और पिछली सरकारों की तरह, विशेष तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह इन बच्चों को लूट का साधन बनाने के रस्तों को बंद करने का काम किया है। ये काम उनके पास भी करने का मौका था, मगर उन्होंने बच्चों के मानसिक दबाव को, बच्चों के ऊपर दबाव डाल के, उनके पैसे जो स्कूल छीन रहे थे, एक्सटॉर्ट कर रहे थे, उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्कूलों से अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया था। 27 साल से हर साल फीस बढ़ती थी। रेगुलेट करना और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, स्कूल फीस बढ़ाते थे। आम आदमी पार्टी की सरकार एक झूठा हमला करती थी स्कूलों पर और फिर टेबल के नीचे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाकर बच्चों पर मानसिक शोषण होने देते थे। ये डीपीएस के लोग बता रहे हैं 2020 से कोविड के जमाने से 2020 से हम लोग सर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसकी सरकार थी 2020 में? 21 में किसकी सरकार थी? 22 में किसकी सरकार थी? 23 में किसकी सरकार थी? 24 में किसकी सरकार थी? 25 में हमारी सरकार ने डीएम की कमेटी भेजी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट की लताड़, पहली बार डीपीएस कोर्ट में केस हारा है। पहली बार 2 केस कोर्ट में हारे। डीपीएस ने ऐसा नहीं है, इस सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने की कोशिश की, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जायज रिपोर्ट पर काम किया। हम किसी स्कूल से, किसी मैनेजमेंट से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारा केवल एक पर्पस है, हमारे स्कूल, दिल्ली के बच्चों का मानसिक शोषण, उनका इमोशनल अत्याचार बंद होना चाहिए।